अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 12 रबीउल अव्वल है और एक मामूली फिक्री इख्तिलाफ पर उम्मत दो धड़ों में तकसीम है। आधे पाकिस्तान की आज ईद है और बाकी आधे इस ईद के खिलाफ हैं। सोशल मीडिया पर एक दूसरे के खिलाफ फतवों का बाजार खूब गर्म है। बात सिर्फ इतनी सी है कि एक फरीक का कहना है कि आज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन है और इसे एक अजीम शान खुशी के तौर पर मनाना चाहिए, जबकि दूसरे फरीक का कहना है कि इस दिन को त्यौहार के तौर पर मनाने का सबूत हमें इस्लामी तारीख में कहीं नहीं मिलता। हमारे रवायती मजहबी तबके का ये पुराना तरीका है कि मामूली इख्तिलाफात को हवा देकर और उसमें शिद्दत पसंदी का रंग घोलकर इतना संगीन बना देते हैं कि यह उम्मत को तकसीम कर देने के लिए काफ़ी हो जाए। रबीउल अव्वल के इस हसास मामले में भी दोनों फरीकों ने इंतहाई शिद्दत पसंदी वाला रवैया अपनाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत जैसे पाकीज़ा और मुतफ़िक़ा जज्बे को भी एक तल्ख़ और मुतनाज़ शक्ल दे दी है। आज हम इस मसले को एक और ज़ाविये से देखते हैं। हमारे मजहबी तबके के लिए इन मामूली इख्तिलाफात पर उम्मत की वहदत को पारा पारा कर देना कितना आसान हो गया है, जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की रियासत में इस्लामी माशरे की वहदत को उस वक्त भी टूटने नहीं दिया जब मुनाफिकीन की एक बड़ी तादाद सहाबा किराम के दरमियान शब और रोज साजिशों में मसरूफ थी। मदीना की रियासत पर एक नज़र डालिए। वहाँ सबसे बड़ा अंदरूनी चैलेंज मुनाफिकीन का वजूद था। ये वो लोग थे जो खुद को मुसलमान कहते थे, मगर उनके दिल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत और कीना परवरी से भरे हुए थे। वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजियत देने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते थे। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इनके बारे में कहा कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप इनके लिए 70 बार भी मग़फ़िरत की दुआ करें तो भी अल्लाह उन्हें माफ़ नहीं करेगा। आप देखें कि इन मुनाफिकीन की मौजूदगी में मुआशरे को इंतशार और तफर्रुक़े से बचा कर रखना कितना बड़ा चैलेंज था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक इशारे पर इन मुनाफिकीन को इस्लामी रियासत से निकाल बाहर किया जा सकता था या उनका हमेशा के लिए खात्मा किया जा सकता था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें मदीना के शहरी के तौर पर बर्दाश्त किया। हर वो शहरी और कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जो एक आम मुसलमान को हासिल था। वो जंगों में शरीक हुए, माल गनीमत में हिस्सादार बने, सदक़ात और ज़कात के मुस्तहिक ठहरे और मदीना की सोसाइटी का हिस्सा बने रहे। सवाल ये है कि मुनाफिकीन के लिए आखिर इतनी बड़ी रियायत क्यों? इसकी बुनियादी वजह सिर्फ एक थी कि मदीना की सोसाइटी को तकसीम होने से बचाया जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिकीन के दिए हुए ज़ख्म बर्दाश्त किए, उनकी अजियतें सही, मगर मुआशरे के इज्तिमाई वजूद और वहदत को टुकड़े टुकड़े नहीं होने दिया। लेकिन हमने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा से क्या सीखा? फिक्री तौर पर मुंतशिर माशरा ऐसा ही होता है जैसे आज हमारा माशरा है। एक ही नबी को मानने वाली उम्मत इतने टुकड़ों में बढ़ चुकी है कि इन टुकड़ों को गिनना मुश्किल है। हम में से हर एक के पास अपना एक अलग दीन है जिसमें दूसरे मुसलमान के लिए कोई भी रियायत मौजूद नहीं है। नफरत की खलीज इतनी बड़ी है कि हम में से हर एक ने अपनी मसाजिद, अपने मदारिस और अपनी पगड़ियाँ एक दूसरे से अलग कर ली हैं। मजहबी तबके की इस जंग में असल शामत जिसकी आई हुई है वो इस्लाम है, यानी इस्लाम का असल चेहरा मस्ख़ हो रहा है। इस्लाम अपनी असल शनाख्त खो रहा है। बात यह है कि आखिर हमारा मजहबी तबका इस मामले में इत्तदाल का रास्ता क्यों नहीं अपना लेता? अगर कोई शख्स आज के दिन को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन समझकर खुशी मना लेता है तो क्या बुराई है? और अगर कोई दूसरा शख्स ईद मिलादुन नबी को नहीं मानता तो इसका ये मतलब कैसे है कि उसके दिल में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई मोहब्बत नहीं, बल्कि उसके पास भी तो उस दिन को ना मनाने के दलाइल मौजूद हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत हमारे ईमान की बुनियाद है, लेकिन उनके नक्श कदम पर चले बगैर उनसे मोहब्बत का हर दावा बेबुनियाद है। ईद मिलादुन नबी मनाई जाए या ना मनाई जाए, इस बारे में हमसे सवाल नहीं होगा,
بلکہ ہم سے سوال اس بات کا ہوگا کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلے یا نہیں چلے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی اختیار کر لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنے کردار میں ڈھالنا ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اصل ثبوت ہے، اور یہی اس امت کے عروج کا واحد راستہ ہے۔